Hello students, welcome back to your mathematics class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल. So जिसको अभी तक पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया है या जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये चीज़ें कवर करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, और किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं. उसको पढ़ने से पहले हम आप ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल का. उसके बाद हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी आज की क्लास में ही कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, देन फैक्टराइजेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो होगा फिनिश हो जाएगा. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पॉलिनोमियल. आज के हमारे लेक्चर का नाम है पॉलिनोमियल. तो क्या कहता है पॉलिनोमियल? पॉली का मतलब होता है मैनी. पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारी. और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म, यानी कि बहुत सारी टर्म. सो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है. अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम टर्म क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 5, तो यहाँ पे ये जो 2x है ये भी एक टर्म है और जो ये 5 है ये भी एक टर्म है. तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई. तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3x + 2y + 6, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं? सो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंट्स हों, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं. तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है. पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स हो, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है. ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई. अब हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज करे, कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज किया. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है. जैसे कि मैं हूँ शबनम गौरी. सो मेरा फेस शबनम गौरी का यही रहेगा, चेंज हो जाएगा क्या? नहीं. तो ऐसे जो मेरी फेस वैल्यू है वही मेरी प्लेस वैल्यू है, मतलब मैं कांस्टेंट हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो 4 हमेशा क्या रहेगा? 4 ही रहेगा. 4 5 नहीं बनेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा. तो ये मेरा क्या होता है? कांस्टेंट कहलाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a. तो इस फॉर्मूले में 4 मेरा क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, मतलब 4 फिक्स है. स्क्वायर की साइड क्या होती है? 4 होती है. 4 फिक्स है, मतलब वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है. ए हमारा क्या है? ए हमारा साइड को डिनोट करता है. ए हमारा किसको डिनोट करता है? साइड को. तो साइड चेंज होती रहेंगी, साइड चेंज होती रहेंगी तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा. तो जो चीजें फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वो मेरी क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है. वेरिएबल के नाम में ही है वेरी, मतलब चेंज होना. तो जो चीजें चेंज होती हैं वो मेरी वेरिएबल कहलाती हैं. वेरिएबल को हम न्यूमेरल्स से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एल, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी पी क्यू आर, उससे हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं. और कांस्टेंट हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है. सो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है. अ स्पेसिफिक वैल्यू विच एल्जेब्रिकली कैन बी रिटर्न यूजिंग अ लेटर स्पेसिफिक कांस्टेंट हैव देयर ऑन सिंबल. उनका एक ऑन सिंबल होता है, ठीक है. जैसे कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अब पाई यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है. पाई यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है. इसी तरह वेरिएबल क्या होता है? एन अननोन क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो, ऑफन डेजिग्नेटेड बाय लेटर दैट कैन बी टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू, जो बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज को ले सकती है इन एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन. किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में वो मेरी क्या कहलाती हैं? वेरिएबल कहलाते हैं. जैसे कि एक्सप्रेशन है 2x,
तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, जिसकी क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया कि p इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे p और a मेरा क्या है, वेरिएबल है, और 4 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया? सो यहाँ पे हमने सीखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज an algebraic expression consisting of term in form of ax where a is a real number and n is a non-negative integer। non-negative integer का मतलब मैं आपको आसान शब्दों में डेफिनेशन बता देती हूँ। पॉलिनोमियल एक ऐसा algebraic एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल की पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो ना तो फ्रैक्शन होगी ना नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो वो एक्सप्रेशन मेरा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, 1/3 या अंडर रूट है, तो वो मेरे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल में हम चलेंगे डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल में वर्ड आता है डिग्री। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x³ + 2x - 8, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है बच्चों, 3 टर्म है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल को लिख लिया 5x³ + 2x - 8। यहाँ पे कितनी टर्म से, 3 टर्म से, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। द डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल रेफर टू द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट। ये जो हमारा कोफिशिएंट है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। आई बात समझ में? अभी हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। यहाँ पे 10 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे हम नंबर 1 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था जो वेरिएबल की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा, वो फ्रैक्शन भी नहीं होगा, वो कोई रैशनल नंबर भी नहीं होगा। अब यहाँ वाला सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 5, लेकिन इस वाले x की पावर कितनी है, 1/2। क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे x की पावर है 2, ये 9x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पे 3x की पावर है क्यूब और ये है 5/x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 3x³ + 5, x की पावर -1 हो जाएगी। x की पावर यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -1। तो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव है ये, तो नॉन नेगेटिव नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे बात आती है। ये बताइए आप मुझे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। सो इसका जवाब होगा यस, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे कि इसमें वेरिएबल की पावर तो है ही नहीं, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे x कोई वेरिएबल एज्यूम कर लूँ और उसकी पावर 0 लिख लूँ तो x की पावर 0 मेरा क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, और ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल।
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो कभी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि बताइए एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया कि जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है पॉलिनोमियल में वो हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे x + 3, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई पॉलिनोमियल की? 1। x² + 4x + 1, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई पॉलिनोमियल की? 2 हो गई। थर्ड एग्जाम्पल 3x³ + 4, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द डिग्री, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, हमें इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ देखते हैं x की पावर है 3, y की पावर है 3, तो इस पूरे की डिग्री कितनी मानी जाएगी? 6, और इसकी पावर है 8, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी मानी जाएगी? 8, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पे देखते हैं x की पावर 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसका डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी वेरिएबल की? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1, 2 और x की हाईएस्ट पावर है 2023, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 2023 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ डिग्री निकलेगी ही नहीं क्योंकि एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो नेगेटिव इंटीग्रल है। यहाँ देखते हैं, इस वाले टर्म में x की पावर है 2, y की पावर है 2, तो टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो गया 4, यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो गया 2, तो मैं डिग्री की बात करूँ कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर है? यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है 1/2। यहाँ पे हम बात करें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। x² को मल्टीप्लाई करेंगे x³ + 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x³ + 1 से, तो यहाँ x की पावर कितनी हो गई? 6 हो गई। x की पावर कितनी हो गई? 5 हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई में है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। x की पावर 5 + x² + x³ + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना सीखा, और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमने ये भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, और एक होता है नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स पे, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में 0 टर्म है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाएगा, लाइक 2x। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा, लाइक 3x + 5। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल कैसे हो गया? 2x + 3y + 6, ये मेरा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² + 3x + 6। ठीक है, ये मेरा ट्राइनोमियल हो गया। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो वो मेरा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो मेरा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जाम्पल 2x + 5, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1 है। कैसे फाइंड आउट किया? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर
2 है तो डिग्री कितनी हुई 2, तो वो मेरा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये मेरा क्या हो गया? हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो मेरा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। सो ये मेरा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, यानी कि डिग्री कितनी हो गई? 4, तो क्या कहलाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको आपके यहाँ ही तक पढ़ना है, क्यूबिक तक ही आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, ठीक है। सो किसी की डिग्री 1 है तो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इन केस आपको डिग्री 4 का पूछ ले तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल है, आपको ये बताना है कि डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टर्म के बेसिस पे क्या बोलेंगे और डिग्री के बेसिस पे क्या बोलेंगे। हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3, तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे चलते हैं बी वाले में। 5x माइनस 3/2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2, नंबर ऑफ 2 है तो बायनोमियल। क्या कहलाएगा? बायनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स 2 है तो वो कहलाता है बायनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सी वाले पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3, तो ये वापस क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इनका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। यहाँ कितनी है? 1 है। अब पर ये टर्म क्या हो गई? 0। ये टर्म भी क्या हो गई? 0। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करके लिखूंगी तो 4 प्लस 5x प्लस 7, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप यहाँ पे 4 टिक करेंगे, कोई 5 टिक मत कर देना, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा A4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 नहीं, सॉरी 1 डिग्री होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री पॉलिनोमियल तो क्या होती है? डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलेंगे? मैम ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट है। नहीं, मैंने बोला था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे ये √2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं √2 मानूं और वेरिएबल को मानूं x और इसकी पावर 0 करूं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे हम इसको एक बार वापस क्लियर करेंगे। आई गेस इसका आंसर होगा डिग्री ऑफ ये 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। आप इसको क्लासीफाई कर लेना, यहाँ पे आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये x नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये अंडर रूट में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x² प्लस 3x की पावर 3/2,
इंटू एक्स की पावर -1/2। इसको सॉल्व करो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे 2 LCM आया, 3 - 1 2, तो वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे इसमें है। तो यहाँ पे ये देख के मत कर देना कि पॉलिनोमियल नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, वो हमारे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब यहाँ देखते हैं वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3, 2, 1, तो डिग्री तो इसकी 3 है, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, ये x की पावर यहाँ 4 है, ये ऊपर आएगा तो x की पावर -4 हो जाएगा, तो -4 तो होती ही नहीं है। यहाँ पे देखो तो इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये मेरा क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी नहीं है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बिलो इज आइडेंटिकल टू द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है या आइडेंटिकली किससे मिलता जुलता है? तो सबसे पहले हम हमारा पॉलिनोमियल लिखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनएसटीएससी एग्जाम 2009 में आया था, एनएसटीएससी यानी कि ओलंपियाड एग्जाम में। अब आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। पहले हम एक्स स्क्वायर का रखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4, बचपन में ऐसे सिखाते थे ना। फिर -1 को रखेंगे, एक्स स्क्वायर -4। क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 -4x स्क्वायर, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 4 -4x स्क्वायर -5x स्क्वायर, तो -4 और -1 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ पे कोई मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे x की पावर 4 कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन है। ऑप्शन बी इससे मिलता जुलता है। क्या है? ऑप्शन बी इससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इतनी नीड नहीं है, इतनी नीड नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री निकालना सीख लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी सीख लिया, वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इफ एफ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एस। मान लो कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैंने लिखा ए एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये इस पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल का है, कैसे पता चलेगा? एक्स का है। कैसे पता चला? यहाँ से, यानी कि ये है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो मैं रखूंगी ना, मान लो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 चाहिए, तो मैंने f1 रख दिया, कोई भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दूंगी? 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? a प्लस सी, यानी कि x बराबर जो भी वेरिएबल है उसके बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिया है? एफ एक्स एट एक्स बराबर a इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड कर रही है? Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे। मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। हमारा पॉलिनोमियल है QX। x का मतलब है हमारे वेरिएबल किस फॉर्म में? x की फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मुझे पहले निकालना है Q0, तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ मुझे 0 रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पूरी इक्वेशन की 0। फिर मुझे रखना है Q1 पे, यानी कि x जहाँ जहाँ होगा वहाँ मुझे 1 करना है। ठीक है, तो ये 1 प्लस 3, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब मुझे Q2 पे निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6, और ये वैल्यू आ गई 10। तो Q0 पे वैल्यू कितनी आई? 0। Q1 पे वैल्यू कितनी आई? 4, और Q2 पे वैल्यू कितनी आई? 10। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम सेकंड पार्ट भी करते हैं, QY। अब मेरा वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का? y में है, 2 प्लस y
प्लस 2y² माइनस 5y³। अब हमें निकालनी है Q0 पे, तो जहां जहां भी y होगा वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0। तो Q0 पे वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 2 आ गया, बाकी सारी टर्म 0 हो गई, तो Q0 पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें Q1 पे निकालनी है, तो जहां जहां भी y होगा वहां वहां हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 का क्यूब। तो कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 5। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो Q1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब किस पे निकालनी है, Q2 पे निकालनी है। सारा काम मैं ही करूंगी या आप भी कुछ करेंगे, तो जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे क्या कर देंगे हम, वहां वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 8। तो 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 5 जा 40, 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 माइनस 40। तो 40 में से 10 गया तो 30, 30 में से 2 गया तो माइनस का 28। कितना जाएगा, माइनस का 28। अगर कोई मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस में, fx में है। f माइनस 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां भी x होगा वहां वहां हम क्या कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। तो माइनस का 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 9 प्लस 3। 3 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 6। क्या माइनस का 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1। हमें किस पे वैल्यू निकलनी चाहिए, 2 रूट 2 पे। तो यानी कि जहां जहां भी x होगा वहां वहां हमें 2 रूट 2 करना है। क्या करना है, 2 रूट 2 करना है। तो बहुत सिंपल हो गया ये, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। 2 इंटू 2 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस 1। ये 8 हुआ, माइनस 8 प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना आया आंसर, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। दैट इज योर ऑप्शन बी। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज। अब एक पॉलिनोमियल है fx, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फॉर द वैल्यू ऑफ t does ft माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ t, आपको t की वैल्यू निकालनी है, किसकी, t की। अगर ft माइनस 5 0 है तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, ft माइनस 5 निकालो। आपको क्या गिवन है, ft माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड एग्जाम 2009 में आया। तो जहां जहां भी आपका x होगा वहां वहां आप t माइनस 5 कर देंगे, प्लस t माइनस 5 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, प्लस t माइनस 5 माइनस 6। तो ये कितना हुआ, t स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे 1t में से 10t माइनस होगा तो माइनस का 90, माइनस का 5 माइनस का 6 हुआ माइनस का 11। क्लियर, t स्क्वायर माइनस 9t, 25 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 5 माइनस 1 1 4 1 14 प्लस का 14। अब आपको क्या गिवन है कि f t माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो इसको इक्वल टू 0 करो, t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके जो हमारे वो होंगे फैक्टर्स, वो क्या होंगे, 2t माइनस 7t। इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 90 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। क्लियर, तो t का हमने क्या कॉमन लिया तो t माइनस 2
-7 कॉमन लिया तो t -2 आया। तो इसके क्या क्या फैक्टर हुए, t -2 और t -7। तो t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू एक बार 2 आई और एक 7 आई। तो कितनी वैल्यू आई t की 2 और 7। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया ये कैसे किया, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, हम इसी क्लास में पढ़ेंगे, बट ये मेथड हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। क्लियर। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, px इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग px + 3/2 = px, यानी कि ये px + 3/2 जो है वो बराबर है px के, मतलब px की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी फॉर द रियल वैल्यू ऑफ x। तो p5 अगर 2010 है, जो px होगा वो यही होगा, तो जो p5 होगा वही px होगा, तो जो p8 होगा वो क्या होगा, वो जो p8 होगा वो भी क्या होगा, जो p10 होगा, तो वैल्यू क्या होगी 2010 ही होगी। यहाँ पे आप इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। ये टर्म क्या कह रही है आपसे, ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है। ये मेथड कहता है अगर कोई पॉलिनोमियल सेम है, जो x के लिए है वही किसी के लिए सेम है, तो उसकी वैल्यू हर केस में क्या होती है, सेम ही होती है, कांस्टेंट के पॉलिनोमियल की फॉर्म में कहलाता है। तो अगर px बराबर x + 3 है ना, अब ये इसका आगे px बराबर ये x + 3 है, तो 5 बराबर अगर 2010 है तो p8 बराबर भी 2010 होगा। अगर आपको p10 बराबर बोला जाए तो वो भी 2010 ही निकलेगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको डायरेक्ट पूछा गया है NSTSC एग्जाम 2014 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, px = x + 3। तो आपको px + p - x, अब आपको px तो दे रखा है, आप एक बार p - x भी निकाल लो, मतलब जहां x है वहां माइनस कर दो, जहां x है वहां क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो px + p - x किसके बराबर होगा, x + 3 - x + 3। तो -x से +x कैंसिल हो गया और 3 + 3 कितना होता है, 6। तो ये किसके बराबर होगा, 6 के। दैट इज योर ऑप्शन D। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट f(x) डिनोट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। f(x) जो है वो किसी पॉलिनोमियल डिग्री 3 को डिनोट करता है। सपोज f(x + 2 - f(x), आपको बोला है f(x + 2 - f(x) बराबर x² + 4x + 4 गिवन है, ठीक है। और f1 बराबर आपको दे रखा है 9। देन f3 आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, f3 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, f3 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको ये चीज़ गिवन है, आपको क्या चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले आप f1 निकालिए। आपको क्या दे रखा है, f1 दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 2 - f1 बराबर x² + 4x + 4। हमें क्या करना है, x बराबर 1 करना है पहले। तो ये क्या हो जाएगा, f3 - f1 = x² + 4x + 4। इधर की साइड भी हमें करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 करना है। तो f3 - f1 की वैल्यू 9 दे रखी है, = 1 का स्क्वायर + 4 + 4, 4 + 4 8 और ये 9 हो गया। f3 - 9 = 9, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिनोट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब f3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये यहाँ पे 9 है, ये माइनस का 9 हो जाके प्लस का 9 हुआ। तो f3 की जो वैल्यू आपको निकालनी थी वो कितनी आई, 18। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको f1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है। तो आप इस पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। तो यहाँ पे x + 1 रखा तो 3 आ गया, f3 आ गया। f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमको। f1 की वैल्यू आपको कितनी भी दी, 9 दी हुई है। पूरी इक्वेशन में x क्या अपने आप सॉल्व हो गया। क्लियर। तो जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन है, फाइंड f(x + 1 - f(x)। आपको दे रखा है f(x) बराबर x² + 1।
आपको फाइंड क्या करना है, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। तो सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस वन निकाल लो, तो जहां जहां भी एक्स है वहां वहां आप क्या रख दोगे, एक्स प्लस वन। ये बन गया मेरा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आपको निकालना क्या है, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस वन कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आया, माइनस एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो 2x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 1 आ जाएगी। कुछ भी नहीं होता, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और जोड़ना घटाना आना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो दिस इज इट माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं नहीं ये सीखा, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो सीखा, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आज हमने सीखा। सो आज के लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए, अपने बुक्स के क्वेश्चन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।